हेलो दोस्तों, विराट स्टडी 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति परिचय कक्षा 10 की परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB इक्वल टू 29 इकाई, BC इक्वल टू 21 इकाई और ABC इक्वल टू थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज जनरेट कर लेते हैं। त्रिभुज हमारा हो जाएगा, इसमें जिस अनुसार कह रहा है उसी अनुसार त्रिभुज जनरेट करेंगे। ये कह रहा है ACB, जो कोण बीच में होगा वो यहाँ होगा ACB, अर्थात C यहाँ होगा, फिर ABC, क्योंकि AB कह रहा है ये थीटा है और ये आपका समकोण है। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं कि AB इक्वल टू कितना दिया है। AB इक्वल टू अर्थात ये 29 हो गया। फिर इसके बाद में BC इक्वल टू आपका आधार हो गया 21 इकाई हो गया। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, यानी ये हमको दे दिया, यानी कर्ण बराबर ये कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो शेष भुजा बचती है वो आपका आधार हो जाता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसमें लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर, फिर उसके बाद में AC स्क्वायर अर्थात लंब स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर अर्थात आधार स्क्वायर। फिर इसके बाद में AB की वैल्यू हमारे पास है 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है AC स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 21 है, इसका होल स्क्वायर। तो 29 का जब हम लोग गुणा 29 में करते हैं, 29 का गुणा 29 में करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 841। कितना प्राप्त होगा? 841 प्राप्त होगा। तो 841 इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 21 का 21 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट होगा 441 अर्थात 441। अब क्या करेंगे, इस 441 को राइट से कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे, AC को ऐसे ही रहने देंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 841 और 441 को जब राइट से लेफ्ट लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो 441 AC स्क्वायर इक्वल टू, अब हमको मिल जाएगा 841 में से 441 निकल जाएगा, मिल जाएगा 400। फिर इसके बाद में AC स्क्वायर AC बराबर ओनली वन AC बराबर तो अंडर रूट 400 और अंडर रूट 400 की वैल्यू हो जाएगी 20। अंडर रूट 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी AC बराबर आ गया 20। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग फार्मूले जानते हैं, त्रिकोणमिति फार्मूला में हम लोग जो पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोण बराबर हैं और दोनों वर्ग की स्थिति में हैं और जोड़ा गया है तो उनकी वैल्यू 1 होगी। बट सॉल्व करते हैं, इसका आंसर भी 1 ही आना चाहिए। देखिए, तो cos थीटा इक्वल टू, अब हम लोग तुरंत आ जाते हैं लाल बटे कक्का से। तो यहाँ पर आपका साइन होता है, ये cos होता है, ये आपका tan होता है, यहाँ से कोसेक होता है, ये आपका सेक होता है और ये आपका कॉट होता है। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी 21 बटे 29, 21 बटे 29। तो 21 बटे 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण का मान हो जाएगा, यानी लंब आपका है 20 और कर्ण आपका है 29 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबको होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो 441 अभी किए थे, बटे 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 841 और प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। अब देखते हैं यहाँ पर हर जो है बराबर हो गया, तो हर जब बराबर हो गया तो यहाँ पर 841 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों का जब हर बराबर हो गया तो 841 ऐसे नोट कर देंगे और 441 प्लस
400, इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 441 और प्लस 400, तो ये हो जाएगा हमारा 841 बटे 841 इक्वल टू 1, यानी हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1। कितना आ गया 1। और ये फार्मूला से भी हम लोग बहुत पहले सिद्ध कर चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पर केवल माइनस लगा दिया गया है, केवल माइनस लगा दिया गया है, तो माइनस पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जब हम लोग माइनस लगा देंगे तो इसको सॉल्व करने की आसान विधि यह हो जाएगी कि अब हमने यहाँ पर इसको भी माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। अब क्या करते हैं 441 में से 400 हटा देंगे तो आपका आएगा 41 बटे 841। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पुनः देख लीजिए कैसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB इक्वल टू 29 इकाई, BC इक्वल टू 21 इकाई और त्रिभुज ABC थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हमको जो दिया गया है, जो चीजें हमको बताई गई है, पहले हम इसको एक समकोण त्रिभुज यानी हमको दिया गया ACB एक समकोण त्रिभुज है, यानी ACB यानी ये जो C लिखा है इसका मतलब ये समकोण है, तो C हमने समकोण बना दिया। B हमको दिया गया था त्रिभुज ABC थीटा है, तो B को हमने थीटा मान लिया। आप सबको लिखने के बाद हमको दिया गया था AB आपका 29 इकाई है, फिर उसके बाद में आपको दिया गया था BC 21 इकाई है, और BC और जो AC है इसको हमने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस के थ्रू। तो पाइथागोरस के थ्रू जब हमने ज्ञात किया तो यहाँ पर लिखा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, तो AB की वैल्यू हमारे पास 29 थी और AC की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, BC की वैल्यू हमारे पास 21 थी। 29 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 841 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। फिर यहाँ से देखेंगे कि हमको AC की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमने 441 को क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, और जब पक्षांतर करते हैं तो इसका चिन्ह क्या हुआ, बदल जाता है, और जब बदल जाने पर 841 माइनस 441 हो गया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 400। इसलिए AC बराबर अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब यहाँ पर हमने AC बराबर 20 पुट कर दिया, और 20 पुट करने के बाद हमने क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण आधार आपका 21 हो गया, कर्ण आपका 29 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब क्या है 20 है और कर्ण कितना है 29 है। अब इन सबको हमने ऐसे रख दिया, सबका मान रख दिया। अब यहाँ पर हमने 21 का होल स्क्वायर किया तो 21 का होल स्क्वायर 441, 29 का होल स्क्वायर 841, 20 का होल स्क्वायर 400, 29 का होल स्क्वायर 841, तो 441 माइनस 400 कर दिया। फिर यहाँ से आपका हर बराबर हो गया, तो हर जब बराबर हो गया तो हमने एक टाइम में लिख दिया और इसके अंश को चिन्ह के अनुसार परिवर्तित कर दिया। तो चिन्ह के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह हमारा माइनस है, तो इसलिए 441 माइनस 400 हो गया। तो 441 में से 400 घटेगा तो हमारा आएगा 41, और 41 बटे 841 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट्स में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट्स में सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें देखिए ये हमारा है LHS साइड और ये हमारा है RHS साइड। तो हम लोग LHS साइड से सॉल्व करके RHS साइड प्रूव कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से LHS बराबर क्या है हमारे पास, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट्स में है हमारा सेक ए प्लस tan ए। अब देखिए इस सेक ए को cos ए में चेंज कर लिया जाए तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए।
क्योंकि sec a इक्वल टू 1 अपान cos a फार्मूले में होता है, ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में इसको भी कर दिया जाए 1 अपान cos a प्लस sin a अपान cos a। ठीक, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद में अगली लाइन में क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए अपान cos a ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा cos a हर बराबर हो गया, तो जब हर बराबर हो जाता है तो ऐसे cos a नोट कर देते हैं और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे, अंश का अंश में करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा cos a और cos a का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूले से लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या लगा देंगे cos स्क्वायर a लगा देंगे और cos स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। अब ये क्या होंगे, दोनों कट जाएंगे और दोनों कट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए हमारा RHS प्रूव्ड हो जाएगा। आइए एक बार हम लोग पुनः फिर से दोबारा समझ लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया गया था, यानी sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। LHS हमारा हो जाएगा, LHS हमारा है sec a ब्रैकेट्स में 1 माइनस साइन a ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट्स में sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले sec a को ही चेंज कर लेते हैं। sec a इक्वल टू होता है 1 अपान cos a, तो sec a की सारी जगह पर हमने 1 अपान cos a पुट कर दिया और tan को पुट कर दिया। tan का फार्मूला होता है sin अपान cos a, इसको sin अपान cos a के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से अब यहाँ पर 1 माइनस साइन a अपान cos a हो गया, इसको इस sec a को क्या लिख दिया हमने 1 अपान cos a लिख दिया, tan a को लिख दिया sin a अपान cos a लिख दिया। फिर इसके बाद में यहाँ से इसको सेम ऐसे रहने दिया। इसमें क्या हो गया, दोनों का हर बराबर हो गया तो बटे cos a हो गया और अंश को जोड़ लिया 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया cos, जब हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में क्या होता है भिन्न के मल्टीप्लाई में अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी इसका इसमें गुणा कर दिया गया और इसका इसमें गुणा कर दिया गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए cos a का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया cos स्क्वायर a और 1 माइनस साइन a और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cos a। तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और हम लोग फिर से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a इक्वल टू, दोनों कट गया बराबर हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई और हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS। ठीक।